अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई। तो चलें शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और ये स्टार्ट कर लिया हमने अपनी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमने लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटो, अदरक। और ये है हमारी चिकन हमारी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 2 kg की चिकन थी हमारी। तो चले पहले सबसे हम काट लेते हैं अदरक और हरी मिर्च। तो कुछ हरी मिर्चें जो है उनको मैंने वैसे काट लिया था, ऐसे टुकड़े टुकड़े टुकड़े, और कुछ जो थी उनको मैंने दरमियान से हाफ कर लिया। तो ये तैयार हो गया हमारा अदरक और हरी मिर्चें। तो अब ये देखिए टमाटो को हमने इतने इतने पीस में काट लिए, टाइम को बचा लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑयल डल गया है कढ़ाई में, तो अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो गर्म होने के बाद फिर डालेंगे थोड़े मसाले, क्योंकि कढ़ाई बन रही है तो अब मसालों के बगैर कढ़ाई का तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए फुल मसालों का जो है ना वो बघार लगेगा। तो मसाले थोड़े कड़कड़ा गए हैं तो हमने डाल दिए अपनी चिकन। जैसे मैंने कहा है कि चिकन हमारी काफ़ी बड़ी थी, तो ये 2 kg की चिकन है तो थोड़ा टाइम लेगी। इसके लेग्स भी जो है वो ज़रा बड़ी बड़ी हैं नॉर्मल चिकन से, तो इसको ज़्यादा थोड़ा पकाना पड़ेगा। तो भूनते हैं इसको साथ साथ, और साथ साथ अपने मसाले भी डालते जाते हैं, क्योंकि अजवाइन बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। तो साथ साथ ऐसे ही हम भूनते जाएंगे। आपको पता है कढ़ाई जो है वो ज़्यादातर भून के पकती है। भूनते जाएंगे और साथ साथ अपने मसाले डालते जाएंगे। चिकन के जो लेग थे उसको, क्योंकि बड़े बड़े थे तो मैंने ऐसे कट लगा लिए थे, ये देख लें, क्योंकि मैंने बताया ना कि मोटे मोटे लेग हैं। तो साथ साथ हम भूनते जाते हैं इसको अच्छी तरह से। अब हम डाल लेंगे अपना प्याज को मैंने थोड़ा ब्लेंड कर लिया था, ताकि उसकी ग्रेवी जो है अच्छी बने, और जल्दी भी काम हो जाता है इस तरह। तो प्याज और लहसुन जो है उसको हमने ग्राइंड करके ग्रेवी टाइप बना के डाल दिया है। इसमें मैंने ऑल पर्पस सॉस नहीं डाली, फ्रेश सारा डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। अगर आपके पास ऑल पर्पस सॉस बनी हुई है तो आप डाल सकते हो, लेकिन इसमें मैंने प्याज और लहसुन ताज़ा डाला है। अब हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, सारा कुछ डाल के ये देखिए इसको पकाएंगे। तो मसाले इसमें काफ़ी जाएंगे, चिकन कढ़ाई आखिर। तो ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया, लेकिन इस पानी को हमने ख़त्म करना है पका पका के। ये देखें बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनने वाली है। अब हम डाल देंगे अपने टमाटो, ताकि टमाटो भी साथ पक भी जाएं और गल भी जाएं, और उसकी भी ग्रेवी जो है साथ साथ भुनते भुनते ही तैयार हो जाए। तो हम अपना जो चिकन है उसको साथ साथ पकाते जाएंगे, ताकि पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो हम भून लेंगे। ज़ीरे को मैंने पैन में डाला है, ड्राई रोस्ट करना है, ऑयल या कुछ भी नहीं डालना। तो ये देखें उतनी देर में काफ़ी पानी कम हो गया। उतनी देर में हमने बाकी के काम भी कर लिए। तो जो है हमारा चिकन जो है वो काफ़ी अच्छा कुक हो गया हुआ है, और पानी भी कम हो गया है। लेकिन अभी हमें इसको और भूनना है और पकाना है। ये मैंने डाल दिए कसूरी मेथी, सूखी मेथी, बहुत अच्छी खुशबू आती है सूखी मेथी की। तो ये डाल के अब पकाएंगे। कसूरी मेथी का एक ये भी है, मेथी का बल्कि कहना चाहिए, सूखी मेथी जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, जब वो पानी में जाते हैं तो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और फ़ौरन से जो चिकन के अंदर या जिस भी खाने को पका रहे हो जो ऑयल होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त जो है तैयार हो गया हुआ है। लेकिन अगर आपको इतना ही रखना है ग्रेवी के साथ, तो
आप इस पे ही ख़त्म कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ज़्यादा भुना हुआ चाहिए तो आप बिल्कुल खुशक चाहिए तो आप और ज़्यादा पका सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा खुशक करना है इसलिए मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। लेकिन अगर आपने नान या कोई प्लेन चावलों के साथ जो भी किया है तो थोड़ा ग्रेवी के साथ इस तरह आप रख सकते हो। तो ये देखिए काफ़ी हद तक खुशक हो गया हुआ है। तो अब हम अपना ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को ऐसे ठंडा हो गया हुआ है और थोड़ा सा ही हाथ से मसला है तो बहुत अच्छा जो है ना वो मसला जाता है। क्योंकि वैसे डायरेक्ट डालेंगे उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। थोड़ा सा हाथ में मसल लें या फिर किसी और चीज़ से कर लें तो वो थोड़ा सारा हो जाए तो उसको डाल दें ऊपर। और चिकन हमारा तैयार हो गया हुआ है। तो ये मैंने थोड़ा सारा डाल दिया है बटर। अगर आपके पास देसी घी हो तो अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो चिकन हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है और ये हमने डाल दिया ऊपर अदरक और हरी मिर्चें। अब हम सर्विंग डिश में निकल आया हुआ है। तो अब हम जो है ना इसको नान के साथ खाएंगे। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका चिकन कैसा बना है, बल्कि चिकन कढ़ाई कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।